इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानवी साहब की, जिनको आप हकीमुल उम्मत मानते हैं और मुजद्दिद ज़माना मानते हैं। तवज्जो करना, इमदादुल मुश्ताक का जो मेरे पास मौजूद है उसका सफ़ा 118 है। इमदादुल मुश्ताक के अंदर ये वाक़या मौजूद न हो, मेरा सर तन से जुदा कर दीजिए, मेरा खून आप पे माफ है। जनाबे वाला खुद अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह साहब अपने पीरो मुर्शिद नूर मोहम्मद जंजालवी उनकी जनाबे वाला चारपाई के साथ बैठे और रो रहे हैं। अर्ज कर रहे हैं, हुजूर आपका आखिरी वक्त है, मौत सर पे मंडला रही है, आप दुनिया से चले जाएंगे, फैज का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बकौल अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक सफ़ा 118 जो मेरे पास मौजूद है, सफ़ा छपाई की वजह से आगे पीछे हो सकता है, इमदादुल मुश्ताक में दिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तवज्जो करना, जहां आप कहें खादिम हाजिर है, गुलाम हाजिर है, इंशाअल्लाह जहां आप कहेंगे मैं पहुंचूंगा। तवज्जो करना, इमदादुल मुश्ताक के अंदर अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि नूर मोहम्मद साहब ने फरमाया, इमदादुल्लाह पुत्र रो नहीं, फकीर मर्दा नहीं है, फकीर जगह बदल दबे। रोजाना मेरी कब्र पे आया गया कर, मैं तुझे फैज दूंगा। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि रोजाना हाजी इमदादुल्लाह साहब फजर की नमाज के बाद कब्र पे जाते, कब्र से फैज लेते। अगर कब्र में मदफून बुजुर्गों को वसीला बनाना और उनसे फैज लेने वाले जाहिल हैं, तो फिर उन बुजुर्गों पे क्या फतवा है? फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं दूंगा। और आगे चलिए, यही अशरफ अली थानवी साहब हैं, जमालुल औलिया का सफ़ा 114 उठाइए। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यूसुफ यमनी दवाही रहमतुल्लाह अलैह को इल्म नहीं आता था, रो रो के सो गए, खाम में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सरकार ने कहा रोता क्यों है? अर्ज के हुजूर इल्म नहीं आता। फरमाया घबरा नहीं, फकीह दरीर की कब्र पे चला जा, कब्र से ताजा मट्टी उठा ले, निहार मुंह चाट लिया कर, अल्लाह तुझे इल्म के खजाने अता फरमा दे। अपने ईमान से बताओ जो हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करे, हुजूर ने फरमाया वो दुनिया में चलता फिरता दोस्ती है। अगर अशरफ अली थानवी साहब ने ये लिखा है तो यकीनन एक आलिम हुजूर की तरफ झूठ मंसूब नहीं कर सकता। क्या फतवा होगा? और आगे चलिए, यही अशरफ अली थानवी साहब हैं, हिकायतुल औलिया उठाइए, खुद लिखते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते हैं कि नूर मोहम्मद जंजालवी साहब का एक मुरीद था, मुआशी हालात बड़े खराब थे, वो चला गया सीधा कब्र पे, नूर मोहम्मद जंजालवी साहब की कब्र पे खड़े होकर कहता है, हजरत मैं आपका मुरीद था, बड़े मुश्किल में फंस गया हूँ। अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह साहब ये कहते हैं, कब्र से आवाज आई, तू मेरा मुरीद है, रोजाना कब्र पे आया कर, कब्र से 2 आने रोजाना मिल जाया करेंगे। अगर कब्र में मदफून बुजुर्गों को वसीला ठहराना जाहिलाना अमल है तो इतने बेशुमार दलाइल तुम्हारे घर से साबित कर दिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फजल करम है, सियालवी का सीना इतना वसीर आपने रखा है, ज़र्फ इतना वसीर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 गिन के वाकयात पेश कर सकता हूँ। सारी किताबें एक तरफ रख दीजिए, अशरफ अली थानवी साहब की एक जमालुल औलिया पढ़ लीजिए, सिर्फ जमालुल औलिया के 30 मकामात हैं जिन पे मैंने नोट लगा रखे हैं। अशरफ अली थानवी साहब 30 मज़ारों का जिक्र करते हैं, फलां मज़ार से ये बरकत मिलती है, फलां मज़ार से ये बरकत मिलती है, फलां बुजुर्ग फलां मज़ार पे ये बरकत लेने के लिए गया था। बल्कि अशरफ अली थानवी साहब की बवादिर और नवादिर 850 सफ़हात पे मुश्तमिल किताब है, उनकी मरने से 17 दिन पहले मुकम्मल हुई, उसका सफ़ा 84 खोलिए। अशरफ अली थानवी साहब से पूछा गया कि जनाब किसी मज़ार पे जाके फैज लेने का तरीका क्या है? अगर फैज न मिलता तो जवाब ये था, ये मुशरिकाना अमल है। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब ने जो जवाब दिया इसका मतलब वो भी मानते हैं कि कब्र से फैज मिलता है। और वो जवाब क्या है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से बवादिर नवादिर मेरे पास मौजूद है, दिखाने का पाबंद हूं। मनवाना काम ही नहीं है, बताना काम है, दिखाना काम है। तवज्जो करना, अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कब्र पे जाके बैठो, आंखें बंद कर लो और अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दो, जिक्र अज़कार शुरू कर दो, और फिर ये यकीन कर लो कि मेरी रूह साहिबे कब्र की रूह से मिल गई है, वो फैज दे रहे हैं, मैं फैज ले रहा हूं। मेरे भाई ये तो अल्लाह के बंदे खुद मौजूद हैं। मुस्लिम शरीफ की एक ऐसी हदीस पढ़ने लगा हूं, शायद आपने पहले ना सुनी हो, और ये हदीस ऐसी है, खुदा की कसम अगर तासुब की ऐनक उतार के कुरान सुन्नत का मुताला किया जाए
तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, खुदा मुझे मरते हुए कलमा नसीब न करे, अकीदा सच्चा हमारा ही है। आइए मुस्लिम शरीफ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु और मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, सहाबा भी साथ हैं। सामने एक रेत का टिब्बा टीला आया। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों ये रेत का टिब्बा टीला देख रहे हो? या रसूलल्लाह देख रहे हैं। फरमाया क़यामत तक जो इस टिब्बे पे चढ़ता रहेगा उसकी बख्शिश होती रहेगी। हजरत जाबिर फरमाते हैं तमाम सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, जरा तवज्जो करना, तमाम सहाबा ने घोड़े दौड़ाए और उस टिब्बे पे चढ़ गए। जब तमाम चढ़ गए तो सरकार अभी नीचे खड़े हैं, जरा हदीस के लफ्ज़ सुनना। सरकार ने नीचे खड़े होकर फरमाया अबशिरू फक़द गुफ़िर लकुम, ऐ मेरे गुलामों तुम्हें खुशखबरी है। ओ नौजवान कैमरे वाले, ये अपने कैमरे बंद करो। आपकी नीयत ठीक है, उससे मैं बदगुमानी नहीं करता, लेकिन तवज्जो तकसीम हो जाती है। ये जो कुछ बन रहा है वो घर सीडी मंगवा के खुद देख लेना। तवज्जो करना, शामी नज़ीयत शाम तवज्जो करना। मुस्लिम शरीफ की हदीस करने लगा बड़ी जिम्मेदारी से। सरकार ने नीचे खड़े होकर फरमाया अबशिरू फक़द गुफ़िर लकुम, बशारत हो मेरे सहाबा तुम्हें, अल्लाह ने तुम सबकी बख्शिश कर दी है। अब सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह ये रेत का टिब्बा है, टीला है, इस पे कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं जो बख्शिश का जरिया और सबब बनी है, ये कौन सी वसीला चीज बनी है जिस वजह से हम बख्शे गए? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जरा दिल के कानों से सुनिए और फराख दिली से सुनिए। मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरे गुलामों इस टिब्बे पे किसी जमाने में बनी इसराइल के चंद वली चंद घड़ियां बैठे थे। है इस टिब्बे पे नहीं, इस टिब्बे पे बनी इसराइल के चंद वली चंद घड़ियां बैठे थे। अल्लाह का उनको बैठना इतना पसंद आया, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया है। और जो क़यामत तक यहाँ आता रहेगा, कानूनी खुदाबंदी यही है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा। अल्लाह फरमाता है जो रहमत का दरवाजा हम खोल देते हैं, कोई माई कलाल क़यामत तक बंद कर सकता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अब वो वली बैठे नहीं है, किसी दौर में बैठे थे, चंद घड़ियां बैठे थे। वली भी बनी इसराइल के थे, मोहम्मदी फकीर नहीं थे। मेरे भाई हदीस न हो सियालवी जिम्मेदार है, हदीस सियालवी न दिखा सके तुम्हारा मसलक इख्तियार कर लेगा। और अगर हदीस हो तो हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा खुदा की कसम, अगर बनी इसराइल के चंद वली चंद घड़ियां जिस टिब्बे में बैठ के अल्लाह कर लें, वहां जाने वाले की बख्शिश हो जाती है। तो जहां गौसे ज़मा कुतुबे दौरा हजरत किबला आलम बाबा जी साहब गुलहार शरीफ में तशरीफ फरमा है, वहां जाने वाला कैसे सादतमंद नहीं होगा? बनी इसराइल के वली चंद घड़ियां बैठे थे, अब नहीं बैठे। क़यामत तक के लिए रब ने बख्शिश और मग़फ़िरत का दरवाजा खोल दिया है। आज लोग पूछते हैं जी बाबा फरीद का ये जन्नत का दरवाजा किधर से आया? मैंने कहा इस मुस्लिम शरीफ की हदीस को पढ़, इस मुस्लिम शरीफ की हदीस को पढ़ तो मैं समझ आ जाएगी। तवज्जो करना, बल्कि ये कदम जो लगे हैं, अगर चलो यार मुस्लिम शरीफ को इस रिवायत को भी साइड पे रख दीजिए, इसकी दलील मैं कुरान से अगर साबित कर दूं, इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फरमाया सफा मरवा मेरी निशानियों में से है। दो पहाड़ियां अल्लाह की निशानी कैसे बन गई? निशानी किस लिए होती है? मैं कहता हूं एक साथी को भेजता हूं, मैं कहता हूं जाओ भरंड की मरकजी मस्जिद, वहां पे मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं अल्लामा मौलाना हाशिम साहब, उनको ये मेरा पैगाम दे के आओ। वो पूछेंगे कि उनका जनाबी वाला शक्लो सूरत, मैं कहूंगा कद्दावर है, जुल्फे रखी हुई हैं, सरकार की दाढ़ी मुबारक सजाई हुई है, इमामा शरीफ से बड़ी वजाहत है, बड़ी वजी है, इमामा शरीफ कभी कभी लगाते हुए हैं। मैं वो सारा